गुड आफ्टरनून क्लास 7। आपके एक्सरसाइज 5.1 को हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था। अब हम हाफ और कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। तब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आइडेंटिटी टर्म्स विच कंटेन एक्स। वो टर्म बतानी है हमको, आइडेंटिटी टर्म बतानी है विच कंटेन एक्स, जिसके पास एक्स हो एंड टेल देम, जो भी लिखा है मैं अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, टेल देम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी एक्स के साथ होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3y² प्लस y, ठीक है। तो इसमें हमको पहले बताना है कि वो कौन सी टर्म है जिसके पास x है। इसके पास x है, इसके पास x है, इस चीज के पास x है, ठीक है। तो द टर्म which contain x is equal to 3y² x, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में इसके पास x है, तो 3y² x है, जो वो टर्म इसके पास x है। अब हमें लिखना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट लिखेंगे हम इसका, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, इस x के पास क्या है? ये चीज 3y², तो कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा 3y²। आंसर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन ये दिया, हमने सॉल्यूशन का द टर्म्स विच कंटेन x इज इक्वल टू ये, इन दोनों में ये टर्म थी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया? इस x के पास जितना भी है, जो भी था x के पास, वो लिख दे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं इसका सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट क्या है हमारा? 3 + 4 + 5xy²। तो which term has which term has which क्या है? the term has x is equal to, किस टर्म के पास है x? 3 के पास, 4 के पास, या 5xy² के पास? इसके पास है, तो ये आएगा 5xy², ठीक है। अब हम लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? मतलब इस x के पास क्या चीज है? ये और ये 5y², ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो वो टर्म जिसके पास x हो वो तो होगी द टर्म हैज x, ठीक है। और इसका जो भी इसके पास x के पास होगा, जितने भी x के पास होंगे वो सब हो जाएंगे कोफिशिएंट इसके, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कंप्लीट करना है। 6 पार्ट है इसके, 2 मैंने करा दिए, 6 पार्ट है, 2 मैंने करा दिए, आपको बाकी के करने हैं ए में। अब इसका बी पार्ट क्या है? आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x²। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स which has x² and give coefficient of x, और हमको x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं 78 - 7x² y²। सॉल्यूशन
द टर्म which has x square equal to x square किसके पास है, इसके पास कि इस टर्म के पास कि इस टर्म के पास, इस वाली टर्म के पास, तो ये लिखेंगे -7 x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो माइनस है तो माइनस के साथ ही आएगा, -7 स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर के पास क्या है, एक तो माइनस का 7 और एक y स्क्वायर, x स्क्वायर को छोड़ दो बाकी लिख दो, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे। देखो सेकंड पार्ट में 2 है, थर्ड पार्ट में करता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करना, थर्ड पार्ट में कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टर्म which has x स्क्वायर इक्वल टू, के कौन कौन सी टर्म है जिनके पास x स्क्वायर है, ये भी और ये भी, दोनों लिखेंगे 3x स्क्वायर y -6x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x स्क्वायर के पास क्या है ना 3y और इस वाले के पास -6y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 2 थे इसलिए क्वेश्चन मैंने खुद से करा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट बचा है वो आप खुद से करना, थर्ड पार्ट मैंने करा दिया, फर्स्ट मैंने करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्लासिफाई इनटू मोनोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब आपको क्लासिफाई करना है। जैसे हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है 4y - 7z। इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है इसका z स्क्वायर। इसमें हमारी कितनी टर्म है, एक, ये आ गया हमारा क्या मोनोनोमियल। ठीक है, जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल। थर्ड पार्ट है हमारा 7x plus y³ minus xy। इसमें हमारे कितने हैं, 1 2 3 पार्ट, तो इसमें क्या 3 टर्मिनल्स है, उसको लिख देंगे हम ट्राइनोमियल। देखो 1 आया तो मोनो, 2 आया तो बायो और 3 आया तो ट्राई। ठीक है, बाकी क्या आपको खुद से बताने, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप खुद से बता सकते हो, तो हार्ड नहीं है। पहला बाइनोमियल
दूसरा मोनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स, चौथा मोनोमियल्स, पांचवा बाइनोमियल्स, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पांचवा ट्राइनोमियल, छठा बाइनोमियल, सातवां बाइनोमियल, आठवां एट क्या है हमारा मोनोमियल, नाइन ट्राइनोमियल, 10 बाइनोमियल, 11 ट्राइनोमियल, 12 मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट हो गए। इसको एक बार देख लो बस फटाक से। देखो ये सब मैं लिख दिया कौन सा है, बाकी तुम खुद से कर सकते हो इसको। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, लाइक और अनलाइक टर्म। देखो जो टर्म एक जैसी होती है वो लाइक हो जाती है, जो एक जैसी नहीं होती वो अनलाइक होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने दे दिया इसमें 1 और 100, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों सेम हुई, तो ये हो गई क्या लाइक टर्म, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या है हमारे पास, -7x और 5/2 है। देखो इन दोनों को भी जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई लाइक टर्म। ठीक है, तो मैं इसके सबके लिख रहा हूं आपको, लाइक 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 सबके लिख रहा हूं, कौन सी टर्म लाइक है कौन सी अनलाइक है। पहला आपका लाइक, दूसरा लाइक, तीसरा अनलाइक, चौथा लाइक, पांचवा अनलाइक, छठा अनलाइक। ठीक है, ये आपको गई लाइक और अनलाइक का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। देखो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की लाइक टर्म कौन कौन सी है, तो ए पार्ट आंसर है लाइक टर्म्स। कौन कौन सी लाइक टर्म्स है, -7x² y
कोमा एक्स वाई स्क्वायर, और कौन सी टर्म है जिसमें एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 XY स्क्वायर, और देखो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स आर लाइक टर्म। इसके अलावा देखो कौन सी हो सकती है, इसके अलावा देखो इसमें कौन सी हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई है नहीं, और कौन सी हो सकती है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, हाँ 2 XYZ कोमा 3 ZYX, बस आर लाइक टर्म। ठीक है, जो जो टर्म एक जैसी होगी उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और कौन सी सकती है, एक्स वाई स्क्वायर हो गया 70 और ये हो गया तो -70 और 202 आर लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों क्या है एक जैसी। और कौन सा सकता है भाई, 3p स्क्वायर क्यूब p स्क्वायर क्यूब है ना, 30p स्क्वायर क्यूब और 3p स्क्वायर क्यूब आर लाइक टर्म। और y एक्सिस स्क्वायर है ना, x y स्क्वायर x स्क्वायर, हाँ 70 x स्क्वायर y और माइनस y x स्क्वायर आर लाइक टर्म। ठीक है, और कौन सा है QP स्क्वायर, QP स्क्वायर इसके अंदर नहीं है, ये तो उसको नहीं लिखेंगे, और y स्क्वायर हो गया PQR, और PQR है नहीं है, P स्क्वायर क्यूब है, PQR स्क्वायर है, हाँ तो ये क्या रहेगी 1/3 PQR स्क्वायर और 7 R स्क्वायर PQ, ये भी क्या हुई लाइक टर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इतनी लाइक टर्म्स है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट। ये टर्म्स क्या है इसमें, ये टर्म्स लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये सब लाइक टर्म्स है, ये सब टर्म एक जैसे है। तो इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद करोगे, वो आप मुझे कल दिखाओगे अपनी ऑनलाइन क्लास में कि ये टर्म्स आर लाइक टर्म्स। मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन सी टर्म्स लाइक है, तो आप बताओगे कि ये थी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा इस एक्सरसाइज में क्या है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस when x is equal to 2, when x is equal to 2 and y is equal to 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, 7x² + 4xy। सॉल्यूशन when x is equal to 2 and y is equal to 3, जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, 7 into 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस 4
अब इसको सोल्व करेंगे 7 into 2 to the 4 plus 4 to the 8 is a 24 7 for the 28 plus 24 plus कर दो इसको 52 is the answer. Okay, it's not very tough question, these are easy question. So you just have to put x is equal to 2 and y is equal to 3 and you get the answer. Okay, so you have to do question number 9, second, third and fourth question by yourself, and it's your exercise complete today. Your exercise 6.1 is complete today. Now we in next class, in your online class, we are discussing about exercise 6.2, and it's 6.2 or 5.2, it's 5.2. So we are discussing about your exercise 5.2 and clear your concept. So for today is over and your exercise is complete. You have to do your work as soon as possible. So goodbye. Thank you so much for attending this class. Thanks.